नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस ट्रैक्टर के बारे में जानने वाले हैं वो है करतार 7836 ट्रैक्टर, जो कि 75 HP के अंदर आएगा। इस ट्रैक्टर के अंदर 4 सिलेंडर किर्लोस्कर कंपनी का CRDI इंजन करतार कंपनी आपको दे रही है, जिसके अंदर 4 वॉल्व टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जैसा कि आपको पता है, हर सिलेंडर के ऊपर 2 इंटेक 2 एग्जॉस्ट वाल्व इसके अंदर यूज किए गए हैं। सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन जिसको बोला जाता है, कंबशन चैम्बर के अंदर साइड से स्प्रे ना करके 90 डिग्री से स्प्रे किया जाता है, जिससे ब्लास्ट अच्छा होता है, मिक्सर अच्छा बनता है, जिससे इंजन पावर अच्छी बनाता है। और ये जो 75 HP का इंजन है, ये नॉन टर्बो रहेगा, इसके अंदर कोई टर्बो वगैरह लगा हुआ नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी लेंगे। कंपनी के क्या क्या फीचर्स दिए हैं, क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आज हम लेने वाले हैं। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर आएगा 4760 सीसी के अंदर आएगा। इसका जो बोर है वो 110 mm है। स्ट्रोक इसके अंदर 125 mm का आएगा। और किर्लोस्कर का जो इंजन इसमें यूज़ किया गया है वो है 4R1190। और ये 75 HP का ट्रैक्टर है। 2200 रेटेड RPM के अंदर आएगा। गियर बॉक्स के अंदर आपको इसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। 12+12 नॉर्मल स्पीड आएगी, एक आएगा 12+12 विद क्रीपर स्पीड, एक आएगा 24+24 गियर बॉक्स के साथ, जिसमें करारो का ट्रांसमिशन यूज़ किया गया है। ECU की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका ECU जो है काफ़ी अंदर कवर किया गया है, ताकि धूल मिट्टी पानी वगैरह उसके अंदर ना जाए। लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाएं तो उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। CRDI टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके अंदर रोलर टेपर एडजस्टमेंट दी गई है, और साथ ही इसमें मिलती है HLA हाइड्रोलिक लैच एडजस्टर, जिसमें आपको टैपेट सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, बात करते हैं बाकी फीचर्स के बारे में। तो इसके जो टायर साइज़ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े दिए गए हैं, जिसमें 18/4/30 का पीछे का टायर है, और आगे वाले जो टायर हैं वो दिए गए हैं आपको 12/4/24 के। तो काफ़ी बड़े टायर है। उस हिसाब से इसका प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी ऊंचा है, इसीलिए यहाँ पे आपको डबल स्टेप दिया गया है ऊपर चढ़ने के लिए, और यहाँ पे पैर रख के आप इजीली चढ़ सकते हैं। इजी चढ़ने के लिए यहाँ पे एक अच्छा हैंड होल्ड दिया गया है। साथ ही आपकी जो हीट शील्ड है उसके अंदर भी कट दिया गया है, तो दोनों तरफ से आप पकड़ के ईजिली प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पर जो क्लच और ब्रेक जो दिए गए हैं वो सस्पेंडेड टाइप दिए गए हैं, जैसे कारों में आते हैं। आगे अगर हम बात करें, करतार के ट्रैक्टर के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं इंजन सपोर्ट। ये प्लेट आपको दोनों ही साइड मिलेगी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर ट्रैक्टर कहीं फ्रंट लिफ्टिंग करता है, या कई बार आप टोचन करके कहीं से निकालते हैं, कई बार ट्रैक्टर फंस जाता है, तो इंजन के अंदर कोई टूट फूट ना हो, इंजन कहीं से ब्रेक ना हो, उसके लिए सपोर्ट आपको करतार ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। पंप की अगर हम बात करें, पहले टेंडम पंप आता था, अभी जो आपका हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के जो पंप है, दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। सेपरेट पंप देने का फ़ायदा रहता है कि अगर किसी एक पंप में अगर मेंटेनेंस आएगा तो उसी को चेंज करना पड़ेगा। टेंडम पंप में दोनों ही पंप को चेंज करना पड़ता था, तो वो एक किसान की सेविंग यहाँ पे हो जाती है। अल्टरनेटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 55 एम्पियर का अल्टरनेटर आता है, जो बैटरी को झटपट चार्ज करता है, और अगर बैटरी डाउन हो जाए तो उसको वापस से चार्ज करने में बहुत सक्षम रहता है। इंजन की गर्मी ड्राइवर के पैरों तक ना जाए, उसके लिए बहुत अच्छी हीट शील्ड यहाँ पे दी गई है। और हीट शील्ड के साथ साथ यहाँ पे एक कवर प्लेट भी दी गई है, ताकि जो गर्मी है वो हीट शील्ड के बाद यहाँ से भी अंदर ना जाए, तो यहाँ तक भी इसको कवर किया गया है। आगे से आप देखेंगे ट्रैक्टर पूरा का पूरा सिंगल पीस बोनट के अंदर आएगा। फ्रंट ग्रिल अगर आप देखेंगे तो इसका काफ़ी बड़ा साइज़ दिया गया है। सामने ही नहीं, साइड से भी यहाँ पे आपको लंबी चौड़ी ग्रिल दी गई है, क्योंकि हवा से कई बार अगर आगे से चौक हो जाए तो साइड से हवा अंदर जाती रहे, और ट्रैक्टर का जो कूलिंग सिस्टम है बेहतर बना रहे। और इसके छिद्र अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बारीक हैं, मोटा कचरा अंदर नहीं जाएगा, जिससे रेडिएटर चौक ना हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलती है टॉप ग्रिल। कई बार क्या होता है, अगर रीपर वगैरह में अगर आप ट्रैक्टर चलाते हो, आगे से अगर ग्रिल चौक भी हो जाती है, तो टॉप ग्रिल से कम एयर जो अंदर जाती रहेगी, और ट्रैक्टर का जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छा बना रहेगा। अभी अगर हम बोनट की बात करें तो इसके अंदर डबल सेफ्टी आपको दे रखी है। दोनों साइड में यहाँ पे लैच दे रखी है लॉक करने के लिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी ऐसे ही मिलेगी। साथ ही मिलता है आपको की लॉक भी मिल जाता है। ये इसलिए है ताकि, क्योंकि सिंगल पीस बोनट है, मेटल का बना हुआ है, हैवी है, वाइब्रेशन ना हो, आवाज़ वगैरह ना आए, तो डबल सेफ्टी आपको इसमें दी गई है। तो यहाँ से की लॉक से इसको ओपन करके ईजिली आप इसको ऊपर उठा सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 गैस फील्ड स्टड मिलते हैं, जो इसको ऊपर होल्ड करने में सक्षम होते हैं। फ्रंट से अगर हम बात करें तो 160 kg का जेरिकन वेट, और साथ ही में मिलती है आपको वेट हैंगिंग ब्रैकेट, जो इसको हैंग करने में आसान रहता है। एयर क्लीनर की अगर हम बात करें तो एयर क्लीनर में आपको मिलेगा ड्राई टाइप एयर क्लीनर, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। शुद्ध हवा अंदर जाए उसके लिए बड़ा साइज़ दे रखा है, ताकि साथ ही अगर हम रेडिएटर की बात करें तो रेडिएटर जो मिलेगा आपको पूरा का पूरा कॉपर के अंदर मिलेगा। और इसकी अगर आप जाली देखेंगे तो काफ़ी गैप है उसके अंदर, छोटा मोटा कचरा इसके अंदर फंसेगा नहीं, जिससे आपका जो रेडिएटर है वो चौक ना हो। कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे दी गई है रिकवरी बोतल। ऑटोमेटिक यहाँ से सक कर लेता है जितनी ज़रूरत होती है, और गर्म होने पे जब कूलेंट इसके अंदर आ जाता है, और इसको मिनिमम और मैक्सिमम के मार्क तक आपको हमेशा कवर करना है।
पावर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको, दोनों साइड एक्चुएटिंग है। और पावर स्टीयरिंग को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल टैंक, जिससे फ्रेश ऑयल ही पावर स्टीयरिंग के अंदर जाएगा और पावर स्टीयरिंग में कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा लंबे समय तक भी अगर आप ट्रैक्टर को चलाते हैं। फ्रंट एक्सल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है करारो का फ्रंट एक्सल इसके अंदर मिलेगा आपको। तो दोस्तों जैसे हमने बात की थी, ये CRDI के अंदर आएगा, तो यहाँ लगा हुआ आपका HPP हाई प्रेशर पंप, और यहाँ पे आपको दिख जाएगी कॉमन रेल। तो दोस्तों जैसे हमने बात की थी, इसमें सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजेक्टर जो है बिल्कुल सेंटर में दिए गए हैं, इंजन के बिल्कुल सेंटर में दिया गया है, ताकि स्प्रे बिल्कुल सीधा हो और मिक्सचर अच्छा बने। तो दोस्तों इस जो मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ये फुल्ली लोडेड मॉडल है, जिसमें आपको फ्रंट टायर के ऊपर भी मडगार्ड मिलता है, ऊपर आपको ROPS मिल जाती है, रियर टायर के अंदर वेट ब्लास्ट मिल जाता है। तो ये जो मॉडल है फुल्ली लोडेड है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। डीजल टैंक की अगर हम बात करें तो डीजल टैंक यहाँ पे आपको रनिंग बोर्ड के नीचे दिखाई देगा, और ये फाइबर का बना हुआ है, और 80 लीटर इसकी डीजल की कैपेसिटी है। और जैसे मैंने आपको राइट साइड में दिखाया था, वैसे ही लेफ्ट साइड में भी ऊपर चढ़ने के लिए फुट स्टेप यहाँ पे दिया गया है। प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सपाट है, और उसी के पास ऊपर आपको मिल जाता है एक रबड़ की मैटिंग मिल जाती है। तो दोस्तों एक बार ट्रैक्टर पे ऊपर बैठ के देखते हैं। ऊपर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग, जिसमें नॉब मिल जाती है, गाड़ियों में जैसे होती है, क्योंकि बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग है तो ईजी है यूज़ करने में। स्टीयरिंग के अंदर आपको एक और सेटिंग मिलती है यहाँ पे, स्टीयरिंग एडजस्टिंग। अगर इसको आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो ये वाले लॉक को उठा के स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पे गैप दे रखा है, आगे पीछे कर सकते हैं इस वाली लेज को ऊपर नीचे करके। एक्सीलेटर की बात करें तो ये आपको हैंड एक्सीलेटर मिलेगा, जो कि बहुत स्मूथ है, क्योंकि CRDI इंजन है तो इसके अंदर वायर वाला एक्सीलेटर दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है फुट एक्सीलेटर, जैसे कि आपको ट्रक्स वगैरह में बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में मिलता है, वैसे ही यहाँ पे फुट एक्सीलेटर दिया गया है, जो बहुत स्मूथ है यूज़ करने में। क्लस्टर मीटर की अगर हम बात करें तो पूरा डिजिटल क्लस्टर मीटर इसके अंदर मिलता है, जिसमें सारी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं सारे सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं, और आर्मीटर जो है पूरा डिजिटल में दिया गया है यहाँ पे। क्लच और ब्रेक के पैडल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सस्पेंडेड टाइप मिलते हैं, और साथ ही मिलती है आपको डबल क्लच, जो PTO के लिए सेपरेट क्लच दी गई है, ताकि PTO के अंदर कोई मेंटेनेंस ना आए, अब लंबे समय तक भी अगर PTO चलाते हैं। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर मिलेगा आपको फुल्ली सिंक्रोनस गियर बॉक्स, जो कि करारो कंपनी का है। और साथ ही इसमें अगर लीवर्स की बात करें तो ये है मेन गियर लीवर, जिसके अंदर मिलती है आपको 1 2 3 4 स्पीड मिल जाती हैं। इन 4 स्पीड्स में ही आपको 4 लो में, 4 हाई में और 4 मीडियम में। तो आगे जाने के लिए 4 या 12 स्पीड, और यहाँ से 12 स्पीड लेने के बाद आप इस शटल लीवर की सहायता से फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों ही तरफ 12-12 स्पीड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव के लिए लीवर, क्योंकि जब आपकी ज़रूरत है, जब आप 4 व्हील में यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी ज़रूरत है 2 व्हील में यूज़ कर सकते हैं। PTO की अगर हम बात करें तो अगर आपको इस पूछे की तरफ आप इंगेज करते हैं तो 540 और E540 इकोनॉमिक 540 जिसको बोला जाता है, और बीच में न्यूट्रल हो जाएगा। और आगे जैसे ही करते हैं तो इसमें ग्राउंड PTO भी कंपनी दे रही है, क्योंकि 75 HP का ट्रैक्टर है। अगर आप इसमें कुछ एडवांस इंप्लीमेंट चलाना चाहते हैं तो ग्राउंड PTO भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाती है। हाइड्रोलिक लीवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर, उसी के साथ यहाँ पे डबल ऑक्सिलरी लीवर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 QRC कपलर। कोई भी एडवांस इंप्लीमेंट अगर आप चलाना चाहते हैं तो 4 के 4 जो QRC कपलर दिए हैं उनको यूज़ करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सिलरी लीवर दिए गए हैं, और ये दोनों ही सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों में काम करते हैं। नीचे एक नॉब की सहायता से आप इनको सिंगल और डुअल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक के अंदर ही आपको एक और ऑप्शन मिलता है, लिफ्टोमेटिक बटन। एक बार गहराई सेट करने के बाद बार बार लीवर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपके एफर्ट्स कम लगते हैं। बटन को दबाना है और इम्प्लीमेंट ऊपर आ जाएगा, और बटन दबा के ही आप इम्प्लीमेंट को नीचे गिरा सकते हैं, जिससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, और बार बार आपको हाइड्रोलिक लीवर्स को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है एक बार सेटिंग करने के बाद। फेंडर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कुशनिंग मिल जाती है, और साथ ही आपको मिलती है फेंडर रेल। को ड्राइवर सीट पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको आसानी रहे बैठने में। यहाँ पे मिलती है आपको पार्किंग ब्रेक, जो कि कारों जैसी पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। और यहाँ पे राइट साइड में मिल जाएगा आपको डिफ लॉक, डिफरेंशियल लॉक। अगर कहीं ट्रैक्टर फंस जाता है तो इसको दबा के आप आसानी से ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। इंडिकेटर्स की अगर आप देखेंगे तो यहाँ LED में दिए गए हैं। फेंडर का डिज़ाइन देखेंगे तो आप क्रोकोडाइल डिज़ाइन इसको बोला जाता है फेंडर को। और साथ में ही यहाँ पे फेंडर से अगर टायर वगैरह से कोई कीचड़ वगैरह ऊपर ना जाए तो साइड में भी यहाँ पे सपोर्ट दे रखी है, जो एक इसकी लुक को भी अच्छा बनाती है। बैक साइड से अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा EPI रिडक्शन, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री का सबसे हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है। और अगर फेंडर्स को अगर आप देखेंगे तो इनका बिल्कुल अलग डिज़ाइन दिया गया है। जो फेंडर है उस पर ROPS का जो पूरा वेट या सपोर्ट
फेंडर पे नहीं है, फेंडर को ही इस सपोर्ट के ऊपर माउंट किया गया है ताकि इसके अंदर कोई टूट फूट ना हो और ये हैवी बना रहे। उसी के साथ अगर आप फसल के हिसाब से, रो क्रॉपिंग के हिसाब से इसकी ट्रैक विड्थ को अगर कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ से भी आप फेंडर को आगे पीछे करके सेटिंग कर सकते हैं। आगे जैसे हमने बात की थी 540 के साथ साथ इसमें इकोनॉमिक 540 भी मिलता है, तो उसका लीवर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ इस लीवर की सहायता से आप पीछे करेंगे तो इकोनॉमिक 540 और आगे करेंगे तो 540। यहाँ पे 7 पिन ट्रेलर सॉकेट मिल जाता है। ट्रॉली के अंदर कोई लाइट वगैरह लगानी है तो यहाँ पे आप मेल कपड़ा लगा के पीछे कनेक्शन दे सकते हैं। 4 QRC कपलर मिलते हैं। कोई भी एडवांस इम्प्लीमेंट अगर आपको चलाना है तो यहाँ पे 4 QRC कपलर मिल जाते हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सिलरी लीवर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। बैकएंड की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा फ्लैट बैकएंड मिलेगा, जिसमें आपको मल्टी हिचिंग पॉइंट मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप थ्रेसर चलाना चाहते हैं या रीपर चलाना चाहते हैं या आजकल PTO वाली ट्रॉली जो मार्केट के अंदर आई है तो उसमें हिचिंग करना होता है और कार्डन शाफ्ट भी लगानी होती है, तो मल्टी हिचिंग पॉइंट की वजह से आप उसको ईजिली इसमें कनेक्ट कर सकते हो और अलग से कोई फिटमेंट कराने की या सेटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टेबल लेवलिंग रॉड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे ही मिलती है। कोई सी भी लोअर लिंक आप पहले लगा सकते हैं क्योंकि हैवी ड्यूटी इंप्लीमेंट इसमें लगाएंगे। 75 HP का ट्रैक्टर है तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई सी भी लोअर लिंक पहले लगा सकते हैं। लोअर लिंक्स की अगर हम बात करें तो हैवी ड्यूटी लोअर लिंक्स मिल जाती हैं और साथ ही मिलती है आपको हैवी ड्यूटी ड्रॉबार। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं हाइड्रोलिक के अंदर, 2500 kg, 2800 kg और 3200 kg। नॉर्मल जो ट्रैक्टर आएगा उसके अंदर 2500 kg आपको मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे दोनों तरफ हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं। अगर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर अगर आप लगाते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 2500 से 2800 kg हो जाएगी, और अगर दोनों साइड में हाइड्रोलिक सिलेंडर लगवाते हैं तो इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 3200 kg भी आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत है। हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें तो मीटा की हाइड्रोलिक इसके अंदर मिलती है, जिसमें 3 हॉल आपको मिल जाते हैं। तीनों ही हॉल अलग अलग सॉइल कंडीशन के लिए हैं। नीचे वाला जो हॉल है सॉफ्ट सॉइल के लिए है, बीच वाला हॉल जो मीडियम सॉइल के लिए है और ऊपर वाला हॉल जो है हार्ड सॉइल के लिए आप यूज़ करेंगे। ड्राइविंग सीट में आप पीछे देखेंगे कि वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है। आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हो तो आप यहाँ पानी की बोतल कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार इस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनते हैं। जैसे नॉर्मल CRDI इंजन की आवाज़ होती है उससे कहीं बेहतर कड़क आवाज़ है इसकी, जैसे किर्लोस्कर इंजन की आवाज़ होती है। तो दोस्तों लुक बहुत प्यारी है ट्रैक्टर की, दूर से देखने में अच्छा भी लगता है और कलर भी बहुत अच्छा है इसका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट किस ट्रैक्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट्स करें, वो ट्रैक्टर की वीडियो में आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।